नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। रफ्तार पकड़ेगा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत गत दिवस जहां रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दी गई, वहीं मंगलवार को विदेश में उत्पादित अन्य सभी वैक्सीन के लिए देश के दरवाजे खोल दिए गए। केंद्र सरकार के इस निर्णय से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की रफ्तार और तेज हो सकेगी। देश में फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड व भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है। इनकी अब तक 10.8 करोड़ से ज्यादा खुराक का वितरण किया जा चुका है। मुंबई हावड़ा मेल से पहुंचे सैकड़ों प्रवासी, 17 मिले कोरोना पॉजिटिव। यात्रियों में खलबली। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच महानगरों में कमाने वाले प्रवासी फिर से वापस अपने घर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की कड़ी पाबंदी के बीच मुंबई हावड़ा मेल से सैकड़ों प्रवासी सोमवार को कोडरमा पहुंचे। इनमें 17 यात्री कोरोना वायरस संक्रमित मिले, जिन्हें तत्काल आइसोलेशन में भेज दिया गया। झारखंड से सटे बंगाल बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच। झारखंड से सटे बंगाल बॉर्डर पर फिर से कोरोना जांच की तैयारी है। बंगाल के रास्ते धनबाद आने वाले सभी प्रकार के वाहनों में सवार लोगों की जांच होगी। इसको लेकर चिरकुंडा, मैथन चेकपोस्ट व मैथन डैम पर मेडिकल टीम को तैनात किया जाएगा। डीटीओ ओम प्रकाश यादव ने बताया कि 1-2 दिन के अंदर यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वर्ष 2020 में कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन संक्रमण कम होने पर जांच बंद कर दिया गया था। वर्तमान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन यह फैसला लिया है। झारखंड चैम्बर ने कहा, कोविड मरीजों को जीवन रक्षक दवाई व ऑक्सीजन नहीं मिल पाना चिंताजनक। राज्य में कोविड मरीजों के लिए राज्य के निजी व सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर की कमी के कारण मरीजों को समय पर इंजेक्शन के नहीं मिलने पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा। चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण जैन छावड़ा ने पत्र में कहा कि इंजेक्शन के स्टॉक की कमी के कारण विभिन्न अस्पतालों में भर्ती संक्रमितों के परिजनों को अपने स्तर से इंजेक्शन की व्यवस्था करने को कहा जा रहा है। झारखंड में रेमडेसिविर की खपत के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने के कारण यह समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, सचिवालयों में रोस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना को लेकर झारखंड के हालात पर उनकी पूरी नजर है। अधिकारियों से भी उन्हें हर तरह की जानकारी मिल रही है। स्थिति को देखते हुए उन्होंने सचिवालयों में रोस्टर सिस्टम लागू करने का आदेश दे दिया है। हालांकि बुधवार गुरुवार को छुट्टी रहने के कारण आदेश शुक्रवार से प्रभावी होगा। सीएम ने मंगलवार को ये बातें मधुपुर में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि किसी राज्य के कड़े निर्णय लेने भर से देश में कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। केंद्र राज्यों को विश्वास में लेकर समान रूप से निर्णय ले। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना को लेकर कई फैसलों में केंद्र सरकार की पहल जरूरी है। सुविधा देने का आश्वासन, हड़ताल खत्म। बिहार की तर्ज पर होमगार्डों को मिलेगा लाभ। बिहार के तर्ज पर सुविधा देने की मांग पर 2 मार्च से जारी गृह रक्षकों की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। सभी गृह रक्षक अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए हैं। पुलिस लाइन में सभी गृह रक्षक जुटे और अपनी राइफल लेकर अपने कार्यस्थल पर योगदान दिया। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमंडलीय सचिव विनय सिंह ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिहार की तर्ज पर उन्हें सुविधा देने का आश्वासन दिया है। आंदोलन पर गए सभी जवानों के मोबाइल पर बिहार की तर्ज पर सुविधा देने से संबंधित सरकार की ओर से एक मैसेज भेजा गया। इसके बाद सभी ने अपनी हड़ताल समाप्त की। साइमन मरांडी के अंतिम दर्शन को उमड़े भीड़। विधानसभा अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मंत्री साइमन मरांडी के अंतिम दर्शन के लिए पाकुड़ स्थित उनके आवास पर समर्थकों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी हिरणपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री का शव बुधवार सुबह करीब 4:45 बजे पाकुड़ जिले के हिरणपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचा था। झामुमो के कदावर नेता और पूर्व मंत्री रहे साइमन मरांडी का 74 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, हालत नहीं सुधरे तो राज्य में बढ़ेगा जनाक्रोश। राज्य में कोरोना संकट से निपटने के इंतजाम को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के सचिव सिर्फ कोर्ट के निर्देश को सुनते हैं, इस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अदालत आग्रह कर रही है, अदालत में सिर्फ शपथ पत्र का खेल खेला जा रहा है। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। बीएड में दाखिले के लिए अंतिम काउंसलिंग आज से। राज्य के सरकारी व निजी संस्थानों में संचालित बीएड पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग 15 अप्रैल से शुरू होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के अनुसार इस काउंसलिंग में वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो पूर्व की 4 काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके हैं या उन्हें सीट आवंटित नहीं हुआ है। संस्थान बदलने के लिए भी इसमें भाग लिया जा सकता है।
सिमडेगा के पूर्व विधायक नील तिर्की का निधन, रिम्स हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। झारखंड के सिमडेगा के पूर्व विधायक नील तिर्की का बुधवार को दिन में 11 बजे के करीब रांची के रिम्स ट्रामा सेंटर में निधन हो गया। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व विधायक के निधन को सिमडेगा जिले और झारखंड के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। नील तिर्की के निधन की पुष्टि उनके पुत्र विशाल तिर्की ने की है। उनके निधन पर झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने शोक जताया है। गुमला में कोरोना जांच की 3 में से 2 मशीन खराब, राम भरोसे चल रही है कोरोना जांच। गुमला में कोरोना संक्रमण की जांच की गति धीमी हो गई है। कारण गुमला में कोरोना जांच की 2 मशीनें खराब है। एक मशीन पहले से रांची मरम्मत के लिए भेजी गई है, जो अभी तक बनकर नहीं आई है। 2 मशीन फिलहाल गुमला में है। इसमें भी एक मशीन राम भरोसे चल रही है। फिलहाल 2 मशीन में 6 चैम्बर ही चालू है, जिससे कोरोना की जाँच हो रही है। झारखंड में सरकारी नौकरी करने का मिल रहा है मौका। भारत कोकिंग कोलफील्ड में निकली विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी। भारत कोकिंग कोलफील्ड लिमिटेड ने वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। चिकित्सा कार्यकारी भर्ती 2021 के लिए आवेदन 30 अप्रैल 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार रिक्तियों के लिए अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। BCCL 81 रिक्त पदों के लिए भर्ती कर रहा है। भारत कुकिंग कोलफील्ड लिमिटेड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की आवश्यकताओं और ऑनलाइन आवेदन करने के चरणों के साथ सीधा लिंक प्रदान किया गया है। स्टील गेट से कोयला भवन तक मुख्य सड़क का होगा पुनर्निर्माण। धनबाद के स्टील गेट से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मुख्यालय कोयला भवन तक की सड़क का पुनर्निर्माण जल्द किया जाएगा। BCCL के सिविल विभाग ने इसके लिए निविदा आमंत्रित की है। सड़क की लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि कोयला नगर की अन्य सड़कों की मरम्मत या पुनर्निर्माण की इसमें चर्चा नहीं है। सिविल महाप्रबंधक के मुताबिक कोयला नगर की मुख्य सड़क ही अधिक जर्जर हो चुकी थी, लिहाजा इसके पुनर्निर्माण को प्रबंधन ने स्वीकृति प्रदान की है। पलामू सुरक्षा के प्रति दिखी लापरवाही, बाल सुधार गृह से रात में भागे 2 बच्चे। दोपहर रिमांड होम से 2 नाबालिग आरोपी हुए फरार। पलामू में बाल संप्रेक्षण गृह में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। 14 घंटे के अंदर 4 नाबालिग फरार हो गए। बाल सुधार गृह में रह रहे 2 बच्चे सोमवार की देर रात करीब 1:30 बजे फरार हुए, जबकि रिमांड होम में रखे गए 2 नाबालिग मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे फरार हुए। रिमांड होम से फरार होने वाले तरहसी व चैनपुर के कंकारी के रहने वाले थे। यौन उत्पीड़न के मामले में इन्हें रिमांड होम में रखा गया था। चारों दीवार फांदकर भाग निकले। इस तरह नाबालिगों के फरार होने के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी में हड़कंप मच गया। नौकरी पेशा के लिए खुशखबरी, 10% तक हो सकता है सैलरी में इजाफा। इन लोगों को होगा फायदा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों में लॉकडाउन और जॉब को लेकर टेंशन बनी हुई है। ऐसे में स्टाफिंग कंपनी जीनियस कंसल्टेंट के एक सर्वे में नौकरी पेशा के लिए राहत की खबर सामने आई है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के मूड में है। यह इंक्रीमेंट 5 से 10% तक हो सकता है। ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। जीनियस कंसल्टेंट के सर्वे में देश भर की 1200 कंपनियों को शामिल किया गया था, जिनमें से आधे से ज्यादा कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के पक्ष में है। कोविड-19 को लेकर रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन। चक्रधरपुर मंडल के DRM VK साहू ने मंडल के सभी वरीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की, जिसके बाद DRM कार्यालय की ओर से कोविड-19 में तैयारियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई। नए आदेश के तहत रेलवे के सभी क्वार्टर है जिन पर अवैध रूप से कब्जा है, उन्हें मुक्त कराया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में ऐसे क्वार्टरों को संक्रमित कर्मचारियों को रखने के काम में लाया जा सके। सभी कर्मचारियों को गंभीरता से कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। रेलवे के सभी अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए क्वार्टर को अभियान चलाकर मुक्त कराया जाएगा। बाबा बैद्यनाथ टेम्पल में विधायक इरफान के प्रवेश पर भड़के सांसद निशिकांत, रासुका लगाने की कर डाली मांग। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पर धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कहा कि जिस तरह काबा में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, उसी तरह द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश नहीं हो सकता है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबा मंदिर में पूजा कर हिंदू धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ किया है। झारखंड सरकार जामताड़ा विधायक पर रासुका लगाएं, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। दुबे ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धार्मिक भावना फैलाने के आरोप में DC SP को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि DC मंदिर प्रबंधन के सचिव हैं। रांची पुलिस को सुरक्षित रखने के लिए विशेष इंतजाम, अलग से तैयार किया जा रहा 200 बेड का आइसोलेशन सेंटर, बेहतर खानपान के साथ इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने की भी होगी सुविधा। रांची में तेजी से फैलता कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर को भी अपने गिरफ्त में ले रहा है। डॉक्टर, हेल्थ वर्कर से लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब रांची पुलिस की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके इलाज के लिए अलग आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। रांची के कोटे स्थित विस्थापित सेंटर को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। लगभग 500 बेड को तैयार करने की कोशिश है, जिसमें 200 बेड तैयार कर लिए गए हैं। यहाँ संक्रमित पुलिसकर्मी व परिजनों को रखा जाएगा। उन्हें बेहतर खानपान के साथ इमरजेंसी में अस्पताल पहुँचाने की भी सुविधा होगी।